कभी तुमने किसी पहाड़ को गौर से देखा है? वो खामोश लगता है, मगर इसकी खामोशी के नीचे ज़मीन के हज़ारों अरताश छुपे होते हैं। वो बोलता नहीं, मगर सब्र से हर मौसम का सामना करता है, जब तक कि इसके अंदर से नया चश्मा ना फूट पड़े। बुर्जदी यानी कैप्रिकॉर्न, तुम भी इस पहाड़ की मानंद हो, खामोश, मजबूत और गहरे। और इस हफ्ते 10 नवंबर से 16 नवंबर तुम्हारी रूह के अंदर वही चश्मा फूटने वाला है। सैटर्न, जो तुम्हारा हाकिम सियारा है, अब तुम्हारे इमोशनल जोन को रोशन कर रहा है, जबकि वीनस तुम्हारी तकदीर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दे रहा है। ये वो लम्हा है जब किस्मत कहती है, अब तुम्हारे सब्र की आजमाइश ख़त्म, अब तुम्हारी फतह का आगाज़ है। कभी तुमने महसूस किया कि दिल के अंदर एक खामोश ताकत हल्की सी जुम्बिश लेती है, जैसे कोई पुराना ख्वाब फिर से जाग उठा हो? यही तुम्हारा कॉस्मिक साइन है कैप्रिकॉर्न। कायनात तुम्हें बेदार कर रही है, ताकि तुम पहाड़ से सिर्फ ऊपर न चढ़ो, बल्कि अपने अंदर का पहाड़ भी तस्खीर करो। तो आओ देखते हैं इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न के लिए सितारों की दुनिया क्या राज जाहिर कर रही है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे सिर्फ चमकते नहीं बल्कि दिल के रास्ते बदल देते हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर, और आज हम खोलेंगे कैप्रिकॉर्न के इस हफ्ते के राज, जहां सब्र, किस्मत और कामयाबी एक ही लड़ी में परोए जाएंगे। कैप्रिकॉर्न, तुम ज़मीन की अलामत हो, मजबूत, पुरअज़म और सब्र की मट्टी से गुंदी हुई रूह। लेकिन इस हफ्ते तुम्हारा हाकिम सैटर्न तुम्हें एक नई सिमत में धकेल रहा है। तुम्हारे सितारे कह रहे हैं, अब अमल का वक्त है, इंतज़ार का नहीं। मार्स और मरकरी के मिलाप ने तुम्हारे लॉजिक को प्रैक्टिकल विजडम में बदल दिया है। यानी अब तुम सिर्फ सोच नहीं रहे, अब तुम्हारा जहन फैसला कर रहा है, और तुम्हारा दिल इस फैसले पर यकीन कर रहा है। पहाड़ हमेशा अपने अंदर रास्ता रखता है, बस वो इस इंसान का इंतज़ार करता है जो चढ़ने का हौसला रखता हो। ये हफ्ता तुम्हारे अंदर के हौसले को जगाने वाला है। अगर पिछले हफ्तों में तुम थक गए थे, तो ये हफ्ता तुम्हें रूहानी स्टेमिना देगा, और जब अंदर ताकत जागे तो बाहर मोहब्बत अपनी सूरत बदलती है। चलते हैं, देखते हैं कि दिल के मामलात में सितारे क्या कहते हैं। कैप्रिकॉर्न, तुम्हारा दिल मजबूत है मगर गहरा भी है। इस हफ्ते वीनस तुम्हारे रोमांटिक जोन को नरम कर रहा है। वो वाल्स जो तुमने खुद बनाई थी अब टूटने लगी हैं। सिंगल कैप्रिकॉर्न, कोई नया ताल्लुक तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है। ये शख्स शायद तुम्हारे प्रोफेशनल सर्कल से हो, या किसी ऐसे मकाम से जहां तुम लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। कभी कभी किस्मत मोहब्बत को जिम्मेदारी के पर्दे में भेजती है। एक काजल बात, एक नर्म मुस्कुराहट, और तुम्हें एहसास होगा कि ये कनेक्शन आम नहीं, ये वो रूहानी ताल्लुक है जो तुम्हें अंदर से नर्म कर देगा। और ऐसे कैप्रिकॉर्न जो रिश्ते में हैं, रिश्तों में गर्माहट वापस आ रही है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो मिड वीक के बाद वीनस कम्युनिकेशन आसान बना देगा। शक को वक्त दो, गुस्से को नहीं। मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं, एतमाद का इम्तिहान भी है। और जब दिल का मौसम साफ हो जाए, तो घर का माहौल खुद महकने लगता है। चलते हैं, देखते हैं फैमिली और सोशल लाइफ का आसमान। इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न, घर की फिजा में जेंटल काम वापस आ रहा है। जुपिटर के असर से फैमिली कन्वर्सेशन ज़्यादा मोहब्बत भरी होगी। किसी बुजुर्ग की दुआ या रहनुमाई तुम्हारे लिए रूहानी तहफ़्फ़ुज़ बन सकती है। कभी घर वो जगह नहीं जहां हम रहते हैं, बल्कि वो एहसास है जहां हमें कबूल किया जाता है। किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार के साथ पुराना मसला हल होने का इशारा है। कभी घर वो जगह नहीं जहां हम रहते हैं, बल्कि वो एहसास है जहां हमें कबूल किया जाता है। किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार के साथ पुराना मसला हल होने के इशारे हैं। यह हफ्ता रिकन्सिलिएशन के लिए बेहतरीन है। सोशल लाइफ में भी एक्सपेंशन आ रहा है। किसी नए शख्स से इंस्पिरेशनल फ्रेंडशिप हो सकती है। ये दोस्ती तुम्हारे करियर तक असर डालेगी, और जब लोग तुम्हें समझने लगें, तो किस्मत तुम्हारे मुकाम को बढ़ाने लगती है। चलते हैं, देखते हैं प्रोफेशन और एजुकेशन के सितारे क्या कहते हैं। कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता तुम्हारे करियर में एक्सेलरेशन का है। मार्स तुम्हारे एम्बिशन जोन में एक्ट कर रहा है। तुम्हारी मेहनत अब जाहिर होने वाली है। अगर तुम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो 13 या 14 नवंबर के करीब कोई अच्छी खबर आएगी। प्रमोशन, क्लाइंट अप्रूवल या किसी नए मौके का इम्कान है। कामयाबी हमेशा शोर नहीं करती, वो खामोश मेहनत के कदमों से चलती है। आपके लिए मशवरा है, खुद को अंडर एस्टिमेट ना करो। तुम्हारी कंसिस्टेंसी ही तुम्हारी ताकत है।
और स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता स्टडी फोकस के लिहाज से बेहतरीन है। मिड वीक के बाद माइंड क्लियर होगा और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स आसान लगेंगे। रिसर्च या थीसिस रिलेटेड काम में ब्रेक थ्रू मुमकिन है और जब दिमाग अपने अरूज पर हो तो किस्मत वेल्थ के दरवाजे खोलने लगती है। चलते हैं फाइनेंस एंड वेल्थ की तरफ। ये हफ्ता माली एतबार से प्रॉमिसिंग है। वीनस तुम्हारे दूसरे घर में मूव कर रहा है जो स्टेबिलिटी और कंफर्ट की अलामत है। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स या डिलेड पेमेंट वापस आ सकती हैं। अगर तुम बिजनेस या फ्रीलांसिंग करते हो तो नई इनकम स्ट्रीम के आसार हैं। पैसा कभी दुश्मन नहीं होता, बस वो देखता है कि तुम इसे इज्जत देते हो या खौफ। आपके लिए मशवरा है, स्पेंड वाइजली, सेव विद ग्रेटिट्यूड। मिड वीक में कोई फैमिली एक्सपेंस या ट्रैवल प्लान आ सकता है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल बैलेंस मुस्बत रहेगा। और जब दिल हल्का और जेब मुतमईन हो तो जिस्म और रूह दोनों सुकून मांगते हैं। चलते हैं हेल्थ एंड इमोशनल एनर्जी की तरफ। कैप्रिकॉर्न, तुम बहुत जिम्मेदार हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें थका देती है। यह हफ्ता तुम्हारे लिए मेंटल रेस्ट का है। स्लीप पैटर्न को रिस्टोर करना ज़रूरी है। डाइजेस्टिव इश्यूज या शोल्डर टेंशन का इम्कान है। आपके लिए मशवरा है, रिलैक्सेशन लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी दुआ होती है। मिड वीक में मेडिटेशन, वॉक या सॉलिट्यूड तुम्हें हीलिंग देगी और जब अंदर सुकून लौटने लगे तो कायनात कोई ख़ास पैगाम भेजती है। चलते हैं कॉस्मिक गाइडेंस की तरफ। कैप्रिकॉर्न, कायनात तुम्हें एक राज बताना चाहती है। तुम्हें सुस्त नहीं, साबर बनाया गया था। तुम जो कुछ भी डिले समझ रहे थे वो दरअसल डिवाइन टाइमिंग थी। यूनिवर्स कहती है जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारे सब्र से मोहब्बत करता है। आपके लिए मशवरा है, अपनी राह पर चलते रहो। मंजिल अभी तुम्हारा इम्तिहान लेगी, लेकिन तुम्हारा यकीन ही तुम्हारा इनाम बनेगा। पहाड़ के ऊपर पहुंचने वाला वो नहीं होता जो ताकतवर हो, बल्कि वो जो थकने के बाद भी रुकता नहीं। और जब यकीन अपनी जड़ों तक उतर जाए तो हफ्ते की कहानी मुकम्मल होती है। चलते हैं वीकली समरी की तरफ। लव, नरमी, कशिश और रूहानी ताल्लुक का इम्कान। करियर, रिकग्निशन, प्रोग्रेस और लीडरशिप के आसार। फाइनेंस, स्टेबल फ्लो, माइनर एक्सपेंस मैनेजेबल। फैमिली, हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी। हेल्थ, बैलेंस, रेस्ट एंड सेल्फ केयर ज़रूरी है। और कॉस्मिक मैसेज है, फेथ इज़ स्ट्रॉन्गर देन फेयर। ये हफ्ता तुम्हारे लिए रिवार्ड का आगाज़ है। तुम्हारा सब्र अब नतीजा बनने जा रहा है। कैप्रिकॉर्न का इस हफ्ते लकी पत्थर है गार्नेट। ये पत्थर तुम्हारे जज्बे, स्टेमिना और डिटर्मिनेशन को बढ़ाता है। अगर तुम इसे दिल के करीब पहनो तो ये तुम्हारे अंदर की तवानाई को ज़मीन की ताकत से जोड़ देगा। जब ज़मीन की आग जागती है तो पहाड़ भी रोशनी बन जाता है। कैप्रिकॉर्न, याद रखो, तुम्हारा रास्ता मुश्किल ज़रूर है, मगर तुम इसलिए पैदा हुए हो कि मुश्किल को मुमकिन बना सको। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा सब्र तुम्हारा जादू है। जहाँ दूसरे थक जाते हैं वहाँ तुम्हारी कहानी शुरू होती है। अपने ख्वाबों पर यकीन रखो, क्योंकि कायनात हमेशा उसके साथ होती है जो खुद पर यकीन रखता है। अगर ये कॉस्मिक जर्नी तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं अपने सब्र का इनाम पाने वाला हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक नए बुर्ज, एक नई कहानी और एक नए इंकशाफ के साथ। तब तक अपनी रूह को पहाड़ जैसा मजबूत रखो और अपनी रोशनी को किसी अंधेरे से कम ना होने दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।